हेलो स्टूडेंट, हाउ कैसे हैं आप लोग। अपने स्टडी यूट्यूब चैनल में एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपने इस ऑनलाइन क्लास में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री के आज हम इस ऑनलाइन जो ज्योमेट्री जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम केवल कुछ बेसिक जो ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट्स हैं, केवल हम उस बेसिक पॉइंट या बेसिक टर्म्स जो हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि अगर ये बेसिक टर्म्स अगर नहीं समझ में आते हैं तो ये आने वाले जो ऑनलाइन क्लासेस जो होंगे उसमें आपको कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। क्योंकि अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है, बेसिक टर्म्स जो यूज़ होंगे उसमें अगर उनकी डेफिनेशन नहीं पता है, उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वो क्या है, तब तक हम वो टॉपिक नहीं समझ सकते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हैं आज की ये ऑनलाइन क्लास बनाई गई है। क्योंकि जैसे हम लोग क्लास से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिकली शुरुआत से ही ज्योमेट्री जब पढ़ाई जाती है तो हमें पहला ही टर्म्स मिलता है पॉइंट। फिर उसके बाद पॉइंट पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद लाइन पढ़ाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं एंगल। ये सब जो बेसिक टर्म्स हैं वो आते हैं। मुझे इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ये सब ने नाम सुना होगा और बेसिकली सब लोग जानते भी होंगे। लेकिन इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसको समझाया गया है वो आज अपने इस ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। देखिए पॉइंट, पहला जो आता है पॉइंट बताया गया है। जैसे कॉपी में कोई पेन लेते हैं या पेंसिल लेते हैं, उससे जब एक डॉट मार्क करते हैं, इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, मतलब परिभाषिक दृष्टिकोण से, तो इसमें हम इसको कह सकते हैं कि स्पेस, डेफिनेशन लिख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पेस विच हैव नो डायमेंशन। डायमेंशन से मतलब है लेंथ, हाइट, ब्रेथ। मतलब स्पेस का ऐसा पार्ट जिसकी कोई बीमा नहीं होती या डायमेंशन नहीं होता, यानी जिसमें लेंथ, हाइट या ब्रेथ नहीं होती है, उस पार्ट को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मैं जैसे स्पेस का मतलब है अपना सराउंडिंग। मतलब ये स्पेस एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं सापेक्षता के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे चारों का सराउंडिंग ये हो गया है। ठीक है, जैसे स्पेस में हमने कोई ऐसा पार्ट लिया जिसका ना लेंथ है, ना कोई हाइट है, ना ब्रेथ है, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं ब्रेथ पॉइंट कहते हैं। इस पार्ट को जिसका ना कोई बीमा होता है, ना लेंथ, ना हाइट, ना ब्रेथ होती है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं पॉइंट कहते हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कागज जैसे पेंसिल से मार्क कर दिया तो उसको हमने पॉइंट मान लिया। ठीक है, वैसे ये केवल एक काल्पनिक शब्द है। ठीक है, अब आते हैं लाइन के ऊपर। लाइन ऐसे बात कर, इसको भी मतलब इसी तरह समझते हैं कि ऐसे मतलब ऐसा पार्ट, स्पेस का ऐसा पार्ट जिसमें केवल लेंथ हो, हाइट और ब्रेथ ना हो। ठीक है, जिसमें कोई हाइट एंड ब्रेथ ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं लाइन बोलते हैं। या ऐसे जैसे हमने सीधे एक ये कर दिया स्पेस में। ठीक है, जिसमें लेंथ तो है पर हाइट और ब्रेथ नहीं है, तो ऐसा पार्ट क्या कहलाता है लाइन कहलाती है। इसको अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो एंडलेस लेंथ which endless length in space which have no breadth and height. ठीक, endless length in space which have no breadth and
हाइट। ब्रेथ या हाइट एक भी कोई भी एक हम ले सकते हैं। जैसे स्पेस में ले लिया, कोई मतलब इस तरीके से खींच लिए जिसकी कोई ना हाइट हो ना लेंथ, सॉरी ना हाइट ना ब्रेथ, तो इस इनलेस लेंथ को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, लाइन कहते हैं। इनलेस का मतलब अभी समझाते हैं इनलेस यहाँ वर्ड क्यों यूज किया गया है। ठीक, इधर आगे जो है लाइंस को तो पार्ट में, कुछ पार्ट्स में मतलब अलग स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए गए हैं। लाइंस को क्या बोला गया है यहाँ पर? एंडलेस लेंथ, जिसका मतलब कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। ऐसी लेंथ जिसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंडिंग पॉइंट हो, उस इंडेक्स लेंथ को कहते हैं लाइन बोलते हैं। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये ए बी, देखिए ना, इसका इस एरो ये दर्शाता है कि इसके मतलब ये कंटिन्यू आगे की तरफ जा रही है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ना ही कोई स्टार्टिंग दिख रहा है ना कोई एंड दिख रहा है। तो इसको मतलब रिप्रेजेंट, जो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, अब आता है रे। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइन है रे। इसे क्या है? हैव such length which have origin, such length which have origin but no ending point, such length is called ray. Such line और कार्ड रे। जैसे ये मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, ये तो एरो ये दर्शाता है यहाँ से ये कि मतलब ये पॉइंट ये दर्शाता है कि इससे यहाँ ओरिजिन हो रही है और इधर ये आगे कंटिन्यू हो रही है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग तो है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इस टाइप का जो होता है, जो लेंथ होती है, उसे हम लोग रे बोलते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, अब आ जाता है, इरेज कर देते हैं इसको। लाइन हो गया, रे हो गया है। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सच लेंथ which have starting and ending point is called line segment। लाइन सेगमेंट जैसे एक लिया हमने, देखिए इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इस लाइन लेंथ का, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसे ऐसे नोट करते हैं ए बी। ओके, तो ये लाइन में क्या, हमने लाइन में ही मतलब कुछ उसके स्पेसिफिक टर्म्स देखे हैं, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। इनके हमने मतलब अलग अलग डिफिनेशन बता दी कि मतलब इनके बीच में अंतर क्या होता है। लाइन जिसमें नो स्टार्टिंग नो एंडिंग पॉइंट, रे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो है यानी ओरिजिन तो है बट क्या कहते हैं एंडिंग पॉइंट नहीं है, जबकि लाइन सेगमेंट जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही हैं। इसके बाद आते हैं लाइन को और दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। लाइन को यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया गया है, लाइन एक तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। अभी तक हमने देखा कि जो लाइंस जो बनी है मतलब पॉइंट्स से मिलकर बनी है, ठीक
ठीक है, कई सारे पॉइंट्स मिलके ही मतलब उस लाइन को मतलब जनरेट, उससे ही लाइन जनरेट हुई है। तो जिसमें ऑल पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, ऑल पॉइंट आर स्ट्रेट, ऑल पॉइंट आर इन स्ट्रेट आर, ऑल पॉइंट आर situated in straight direction, straight direction is called straight line, straight line। ठीक, अब कर्व लाइन में कह सकते हैं कि ऑल some points are not situated in straight direction, straight direction, such line are called कर्व्ड लाइन। मीन्स जैसे लाइन, स्ट्रेट लाइन, जैसे एक हमने ये है, इसमें देखिए सभी पॉइंट क्या हैं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो ऐसी लाइन जो क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। और यदि क्या कहते हैं, कुछ लाइन इस तरीके से हो, ठीक, जिसे मतलब ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो देखिए कि इसमें क्या कहते हैं, सभी पॉइंट एक स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती है, कर्व लाइन कहलाती हैं, कर्व लाइन कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी तक पॉइंट और लाइन की बात की है, अब आते हैं सीधे एंगल पे। एंगल पाते हैं, एंगल भी आपने पढ़ा होगा। एंगल डेफिनेशन, एंगल मतलब ये जो एंगल जो फॉर्म होता है दो रे से होता है, जिसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एक रे ये है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से एक दूसरी रे निकलती है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको एंगल, जो फिगर क्रिएट होता है इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, दो डेफिनेशन के मतलब जिसमें टू रे शेयरिंग अ कॉमन पॉइंट, शेयरिंग ओरिजिन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड रे एंगल। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स, एंगल्स के आर्म्स, और ये जो हो गया आपका वर्टेक्स, और ये आपका एंगल हो गया जो ये है। एंगल हम डिग्री में नापते हैं, एंगल मेजर्ड इन डिग्री। ओके, अब क्या कहते हैं, हम एंगल, टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे। एंगल डेफिनेशन में कुछ खास नहीं था, मतलब ऐसे दो रे जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, तो वो क्या कहते हैं कि एंगल फॉर्म करती हैं, और जो रे होते हैं उस क्या कहते हैं, आर्म्स बोलते हैं, और जो कॉमन जो ओरिजिन पॉइंट होता है या स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ एंगल, एंगल टाइप ऑफ एंगल आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या है कि एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल,
एंगल और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, फिर है कंप्लीट एंगल, पहले इसकी बात करेंगे। सच एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं, थीटा एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूस पे। ऑब्ट्यूस है ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ऊपर होते हैं, उनको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक, जैसे इसको ये, ठीक 90 ये होता है, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। और ये ऑब्ट्यूस एंगल जो जैसे ये है 90 डिग्री का है, तो इधर जो भी होंगे लेस देन ये 90 से ग्रेटर एंड लेस देन 180। ठीक, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ओके, अब आते हैं राइट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेट एंगल जो 180 का होता है, ये ठीक एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से ऊपर होता है बट 360 डिग्री से लोअर होता है, ऐसा एंगल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये देखिए, ये 180 से ज़्यादा हो गया और 360 से कम हो गया है। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी यहाँ से आए फिर यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये जो एंगल जो होता है, मतलब एक चला, एक यहाँ से चला और फिर वापस इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो इससे जो एंगल फॉर्म होता है वो उस एंगल क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये टाइप ऑफ एंगल्स हो गए हैं। अब बात आती है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन की। ये रीच करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन मीन्स देख लेते हैं। एक है पैरेलल लाइंस, कहाँ चल पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर, इक्वलर, फिर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, एक ही हो गया, एक ही होगा। एक हम आ जाते हैं। ठीक है, पहले इन तीन के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो अगर हम कहीं भी हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, एक जैसे लाइन है ए बी, दूसरी लाइन ए और बी, ठीक है, इसको हम कहीं मिलाते जाए, चाहे इधर मिलाए, चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन मिलाए, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलाए, लेकिन ये कहीं एक दूसरे को अगर लाइनें एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर ये कहीं इंटरसेक्ट कर, एक ये लाइन लेते हैं और एक ये लाइन लेते हैं, देखिए अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन पर अगर बढ़ाते हैं तो ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ाएं तो अगर देखें तो क्या कहते हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी लाइन क्या होती है? नॉन पैरेलल लाइन होती है। और अगर ये दोनों ही आगे चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएं, लेकिन अगर क्या कहते हैं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये क्या होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी।
ठीक है, तो पहला लाइन समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक। इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं या ऐसी दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसी दूसरी लाइन करते हैं जो मतलब इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती होगी, तो उस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। ठीक है, ऐसी लाइन जिसके ऊपर कोई दूसरी लाइन अगर हम मतलब इंटरसेक्ट करती है और उनके बीच का अगर क्या कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, इस लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब ये दो सब वर्ड से बना है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसमें हम लाइन की क्या बात करेंगे, इसमें एक लाइन सेगमेंट, एक जो वर्ड्स आया था लाइन सेगमेंट, जिसे मतलब किसके मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं। चाहे पहले लाइन की बात करें या पहले लाइन की बात करें, जहाँ लाइन है वहाँ पर हम क्या कहते हैं, एंडलेस लेंथ है। ठीक है, उसको हम ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है, वो चाहे जितना हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम उस मतलब लाइन सेगमेंट के ही केस में मतलब ये इसकी मीनिंग है कुछ, जैसे एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया ए एंड बी, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो इसका क्या कहते हैं, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसी लाइन खींचें जो इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही हो। दूसरा बाइसेक्टर, यानी इस जो लाइन सेगमेंट को जिस पर ये परपेंडिकुलर कोई जो खींची गई है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, तो इस टाइप के परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और इसको ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉ करने का मतलब क्या है, पहले एक ऐसी लाइन ये खींचते हैं जिसमें 90 डिग्री बनाता हो और साथ में क्या कहते हैं जो इंटरसेक्ट ऐसे पॉइंट पर करती हो जो इसको दो पार्ट में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हो, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक, बाद में भी कुछ एक दो चीज़ और पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद हम दो टॉपिक और लेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से खींचते हैं किसी लाइन सेगमेंट का, और क्या कहते हैं, और एक एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, आपको एंगल दे रखा है तो उसका एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ एंगल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास। ओके, प्रोट्रैक्टर से सभी बना सकते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी पहला लाइन हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जिसमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले। अब इसमें जो थोड़ा सा टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन में नहीं चल रहा है क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक, जिसमें एक लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा, अगर एंगल दे मतलब कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखेंगे भी। फिर उसके बाद कुछ एंगल बनाना सीखेंगे, कौन कौन से, ड्रॉ एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री एंड एज इट मान लो 50 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, ये चार एंगल हम क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। ओके, ठीक।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे, और ये जो कुछ अगर एंगल दे रखे हैं इसमें सारे, पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि मतलब सभी एंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकते हैं विद मतलब कंपास और स्केल की हेल्प से सभी एंगल नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही कुछ स्पेसिफिक एंगल ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, जिसकी कोई लेंथ दे रखी होगी ए एंड बी। नहीं चल रहा है यार, ठीक। तो इसमें कंपास, क्योंकि देखिए इतना अंदाजा तो हम अगर एक कंपास लेते हैं और ये और उसका जो एक हिस्सा होता है एक पॉइंट जो एंडिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर हम रखते हैं और इतना इसको डिस्टेंस लेते हैं जो कम से कम इसके आधे से ज़्यादा हो। ठीक है, इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक, इसमें स्टार्टिंग एक पॉइंट से एक सिरे से क्या कहते हैं इतने कंपास को फैलाते हैं कि मतलब उसके आधे से वो ज़्यादा निकल जाए, और फिर एक आर्क इधर लगाते हैं और एक आर्क इधर लगाते हैं। ठीक, ये ठीक, यही दूसरे में करते हैं, दूसरे सिरे से भी यही करते हैं। देखिए ये करते हैं, उतनी ही लेंथ कम नहीं करेंगे स्केल की, और ये तो देखेंगे कि वे जो पहले जो आर्क खींचे गए हैं और जो बाद में आर्क खींचे गए हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इन दोनों पॉइंट को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये जो लाइन जो होती है इस क्या करती है, इसको हाफ ऑफ डिवाइड करती है और प्लस क्या कहते हैं इसमें 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, क्योंकि देखिए हाफ ऑफ डिवाइड किया और प्लस 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी। और कैसे ड्रा हुआ अभी हमने आपने को करके दिखाया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर पे, बहुत ईजी है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक लाइन लिया, ठीक, ए एंड बी, कंपास लिया और फिर इससे आधे से अधिक दूरी पर एक इधर आर्क लगाया, एक इधर आर्क लगाया। ठीक, और वैसे ही ऐसे लेके ऐसे और इतनी ही आर्क उतनी ही लेंथ लेके, कम ज़्यादा नहीं करेंगे अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। लिया और फिर इस दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन से का ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से बता देंगे एक बार। अब आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर। दूसरा टॉपिक क्या ये हो गया, दूसरा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, जैसे कोई भी एंगल जाए, ये देखिए कोई भी एंगल दे रखा, हम इसके हेल्प से हम उस एंगल को, जैसे यहाँ पर हमने बताया कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं कंपास और स्केल की हेल्प से। लेकिन एंगल बाइसेक्टर में कोई भी एंगल दे रखा हो हम उसको क्या कहते हैं, हम बाइसेक्ट कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। जैसे एक ये एंगल दे रखा हुआ है, ओके, तो हम कंपास लेते हैं और कंपास से क्या करते हैं, एक लेते हैं पेंसिल वाले सिरे से क्या कहते हैं, इससे पूरा इसको डिवाइड करते हैं। चाहे जितनी भी लेंथ ले सकते हैं, जो लेंथ लेंगे वो एक बार वो सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद चेंज नहीं करेंगे। ठीक, ये लिया, ये काटा इसने इसको, ठीक, उतनी ही लेंथ लेके फिर इस पॉइंट पर इधर आर्क लगाया और एक इससे आर्क लगाया, तो देखेंगे कि मतलब ये एक दूसरे को, ये जो जिससे इस पॉइंट से जो आर्क लगाएगा इस पॉइंट से आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और फिर उस वर्टेक्स को उससे अगर मिला देते हैं तो ये जो लाइन ड्रॉ होती है वो इस एंगल क्या करती है, हाफ ऑफ डिवाइड कर देती हैं। ठीक, तो देखा कि कैसे मतलब एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। कोई नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं, कंपास लिया, कंपास का जो नीडल वाला हिस्सा है इस वर्टेक्स पे रखा और एक पूरा एक ऐसा आर्क जो दोनों आर्म्स को काटती हो, और जहाँ जहाँ काटे फिर वही लेंथ, कंपास की वही लेंथ लेके आगे फिर से एक दो आर्क लगाए जो एक दूसरे के यहाँ पे जहाँ आगे इंटरसेक्ट करेंगे, और उसको उस इंटरसेक्शन पॉइंट को जब इससे मिलाते हैं तो जो ये लाइन जो ड्रॉ होती है वो उस एंगल को क्या कहते हैं, दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। इसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये किसी भी एंगल के लिए हो सकता है, अगर एंगल बस दे रखा हो, आप बस उसका क्या कहते हैं वर्टेक्स पर मतलब क्या कहते हैं कंपास ले जाके उसके एक आर्क लगाए जो दो आर्क को काटती हो, फिर उसके बाद वही लेंथ कंपास की वही लेंथ लेके
वो जहाँ पर आर्म काटा है उससे एक नए 2 आर्क लगाइए जो बीचों आगे जो इंटरसेक्ट कर रहे हों, तो वो क्या करेंगे उस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो उस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। और इस एंगल को, इस लाइन का बोलते हैं एंगल बाई सेक्टर, ठीक। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, किसी एंगल दे रखा है तो उसका एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है आज के ऑनलाइन क्लास का, ड्रॉ एंगल 69 डिग्री 120 एंड 15 विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड स्केल। ओके, तो पहला इसमें एंगल जो दे रखा हुआ है आपका 60 डिग्री का दे रखा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें ये जो भी ड्रॉ होंगे इसमें इसी एंगल बाइसेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा बहुत से एंगल ड्रॉ करने में। देखिए पहले क्या कहते हैं, एक लाइन खींचते हैं 60 डिग्री बनाने के लिए, ठीक। ए बी, ठीक। इसमें जो जो कंपास लिया, एक लेंथ लिया, आर्क का एक लेंथ ले लिया, ठीक है। उसका जो निडल हिस्सा है इसे एक सिरे पर रखा और ये काटते हुए एक आर्क खींचा हमने, ठीक। ये इसको बढ़ा दे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद वही चेंज नहीं करना है, जो हमने लिया था उसको चेंज नहीं करना है। फिर उसको निडल हिस्सा जहाँ पर इसने लाइन काटा है वहीं से लगा के एक ये खींचते हैं। तो देखिए जहाँ काटेगा उसको, उस पॉइंट को इस सिरे से मिला देंगे, तो ये जो हो गया आपका क्या कहते हैं 60 डिग्री का एंगल, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक आर्क लेना है, फिर वही जैसे यहाँ पर रखा है फिर उसी आर्क से उस जो पहले आर्क लगाया था उसको इंटरसेक्ट करना है और जहाँ काटा फिर उसको क्या कहते हैं उस पॉइंट को इसे मिला देते हैं। तो हमारा जो एंगल जो क्रिएट होता है वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, ठीक। अब आती है बात, देखिए ये भी हमने ड्रॉ किया। अब देखिए ये 50 डिग्री, चलिए 50 डिग्री से फिर क्या कहते हैं, छोड़िए 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री की बात करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, इसको थोड़ा सा बड़ा और लंबा कर लेते हैं। ये तो जब पहला आर्क लिया था जहाँ काटे तो 60 डिग्री हो गया, और फिर उसी को अगर वही लेंथ लेके फिर से इसको आगे बढ़ा के ये काटेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ कटता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 160 क्या कहते हैं, ये एक 60 डिग्री का एंगल और क्रिएट करेगा और पूरा मिला कितना 60 डिग्री का एंगल और क्रिएट कर देगा और ये पूरा मिला कितना हो जाएगा आपका 120। देखा आपने कि हमने लेंथ लेके, देखिए इसमें चीज़ ये है कि बस एक लेंथ लिया, डिवाइड किया और फिर उससे क्या आते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट किया फिर से उस अपने पहले वाले आर्क को डिवाइड किया, तो देखिए 60 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं। अगर हम आगे उस पॉइंट से फिर से लेंगे तो फिर 60 डिग्री क्रिएट करेगा और फिर इस पॉइंट से गए तो फिर एक 60 डिग्री क्रिएट करेगा। तो जैसे अगर इधर आगे बढ़ा के अगर यहाँ से देंगे तो फिर से ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और ये इस लाइन को मिलाएंगे तो 180 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक चीज़ ये समझ में आती है कि जो भी आर्क से जो ऑटोमेटिक जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। तो वो यानी इसको अगर पूरा बढ़ाएंगे थोड़ा, इसके बाद यहाँ से लगाएंगे तो 270 डिग्री का होगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू 360, मतलब ऐसे करेंगे तो 6 पार्ट में 6 पार्ट डिवाइड कर सकता है 60 डिग्री के। अगर एक ही आर्क अगर हम लगाएं तो इस पूरे, अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 60 60 60 60 60 60, ठीक। जिससे हम अगर उस इंटरसेक्ट में मिलाते जाएं तो क्या कहते हैं 60 डिग्री क्रिएट होगा, फिर 120, फिर 180, फिर 180 के बाद जो आपका क्रिएट होगा 270, 240 और 240 के बाद होगा 300 और 300 के बाद 360 का एंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अब आती है बात किस पे, ये 60 डिग्री का और 120 का, ठीक। अब 90 डिग्री की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये और एंगल कितने का है, 60 डिग्री का क्रिएट है, ठीक है। ये एक एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, पूरा एंगल कितने का है ये 60 डिग्री का। अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया था कि एंगल बाइसेक्ट, अगर हम इस एंगल का क्या कहते हैं अगर बाइसेक्टर खींच दें तो ये क्या इसको हाफ डिवाइड करेगी, तो हाफ डिवाइड किया ये कितने का 30 का और ये कितना 60 और ये कितना 30,
कुल मिला कितना हो जाए 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री एंगल क्रिएट करने के लिए पहले तो 120 तक हमने क्रिएट किया एंगल, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो 60 डिग्री वाला पार्ट है उसको हमने क्या हाफ डिवाइड कर दिया एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करके। तो क्या है, ये हमें पूरा मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करने के लिए क्या करते हैं, बस ये लेते हैं, हमने बताया था, ये आर्क लिया, ये और ये ड्रा किया। ठीक है, आर्क में चेंजेस नहीं होंगे, अगर आर्क में ऊपर नीचे किया तो क्या कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। ठीक, जो एक बार ले लिया उसको ले लिया, ये हमने ड्रॉ किया, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, और कुल मिला कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक, अब 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। अब आती है पारी 35 डिग्री की, मतलब देखिए कि हम एक 60 के मल्टीपल में हम एंगल क्रिएट कर सकते हैं, और 60 के फैक्टर के जो फैक्टर होंगे उसके रूप में हम एंगल क्रिएट कर सकते हैं। एंगल क्रिएट कर सकते हैं। और हम क्या कहते हैं इसका, देखिए 15 डिग्री एंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए